चैप्टर है आपका, ठीक है 12, जो कि लास्ट है गद्य खंड का। इसके बाद काव्य खंड का सारा चैप्टर करेंगे, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। उसके बाद ऑलमोस्ट सारे समराइज करके एक एक वीडियोज में 50-50 ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, तो अच्छे से देख लो। पहला प्रश्न, लेखक को थानू से कैसा संबंध था? पहले तो तिरिच के लेखक उदय प्रकाश थे, तो उदय प्रकाश और थानू के बीच में कैसा संबंध था? दोस्त का। याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। बस आपको दो दो बार खुद से भी बोलना है, अगर नहीं याद है तो। याद है तो अच्छी बात है। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 में। कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 में उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था। ठीक है मेरे भाई। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो बोलने और चीखने की आदत थी। ठीक है, और ये बातें कौन जानती थी? माँ। और माँ बोलती भी है कि बड़बड़ाते रहता है। तो ये आगे प्रश्न आ सकता है। तो लेखक को सपने में बोलने और चीखने की आदत थी। अगला सवाल 4 नंबर का, थाने के SHO का नाम क्या था? तो राघवेंद्र प्रसाद सिंह नाम था। थाने के SHO जो था ना, SHO, ठीक है, SHO, वो कौन था? राघवेंद्र प्रसाद। ठीक है, अच्छे तरीके से याद करते हुए चलना है। अगला सवाल, गणेशवा कौन था? तो गणेशवा एक मोची था। गणेशवा एक मोची था, ठीक ना। गणेशवा कौन था मेरे भाई? मोची था। 6 नंबर का सवाल, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो पेशी थी, अदालत के अंदर हाजिरी लगाना था, पेशी थी, वहां पर इनको जाना था। ठीक है, तो लेखक के पिताजी पेशी के लिए गए थे अदालत में। अगला सवाल, लेखक के बुरे सपने का सबसे खतरनाक पात्र कौन था? ठीक है, मतलब किस चीज से वो डरता था? हाथी और तिरिच सपने में आया करते थे, डरता था। याद रहेगा ना। तो बुरे सपने का ये दोनों कारण थे, हाथी और तिरिच। किस गांव में धतूरे के पौधे मिले थे? सामतपुर में। किस गांव में मिले थे? सामतपुर में धतूरे के पौधे मिले थे, जो कि तिरिच काट दिया था, तो उसके लिए चाहिए था। याद रहेगा ना, सामतपुर में। अगला 9 नंबर का सवाल, फटाफट से इसको 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करा जाएगा। लेखक के पिताजी का क्या नाम था? तो लेखक के पिताजी का नाम था प्रेम कुमार सिंह, जिनको तिरिच ने काट लिया था। याद रहेगा ना, प्रेम कुमार सिंह। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में यानी बिल्डिंग में यानी घर में प्रवेश कब किए थे? बैंक आपको पता है कब किए थे। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 11 बजे से उन्होंने प्रवेश करा था। ठीक है, अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस रंग का नाम कहानी में नहीं आया है? कथई आया है, बैगनी आया है, नीला आया है, तोतिया नहीं आया है। तोतिया की बात नहीं करी गई है। ठीक है, तो अच्छे से याद हो गया होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना होगा। अगला सवाल, लेखक को किसने बताया कि काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर जो होता है वो एथी में होता है, तिरिच में? किसने बताया था? थानू ने बताया था। किसने बताया था मेरे भाई? थानू ने बताया था। ठीक है, अगला 13 नंबर का सवाल ध्यान से देखो। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो अपेंडिसाइटिस, अपेंडी, इंग्लिश में भी लिख दूं क्या? अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो इस रोग से उन्हें शिकायत थी। 14 नंबर, गांव के ग्राम पंचायत सरपंच का क्या नाम था? गांव के ग्राम पंचायत सरपंच का पंडित कथई राम तिवारी नाम था। पंडित जी थे, ठीक ना, कथई राम तिवारी। डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपए दिए थे मेरे भाई? डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपए दिए थे? 300 रुपए। फटाफट आपको करते हुए चलना है। 16 नंबर का सवाल, अबूतर कबूतर क्या है? कवित संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह। याद रख सकते हो, कवित संग्रह भी देगा, कविता संग्रह भी दे सकता है, तो अच्छे से आपको याद रखना है। 17 नंबर का सवाल, उदय प्रकाश जी ने एमए किस विषय में किया था? हिंदी में किया था। उदय प्रकाश जी ने एमए किस विषय में किया था? हिंदी में किया था। अगला सवाल 18 नंबर का, गंगा देवी कौन थी? लेखक की माँ थी। कौन थी? गंगा देवी कौन थी? लेखक की माँ थी। याद रहेगा ना। अगला सवाल, संडे मेल में लेखक क्या है? संडे मेल में लेखक क्या है आपको बताना है। 19 नंबर का सवाल है, सहायक संपादक। सहायक संपादक। 20 नंबर का सवाल, लेखक उदय प्रकाश जी ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था? किसमें? दिनमान पत्रिका था। ठीक है, जिसे पत्रिका नहीं आता है तो उसी में काम किया था। दिनमान नाम था उसका। अच्छे से दिनमान, आज का दिनमान है उसी तरह से। पिताजी की मृत्यु कितने बजे के आसपास हुई थी? पिताजी की मृत्यु लगभग 6:15 बजे के पास हुई थी। 6:15 को बोलते हैं 6:15। ठीक है, अगला सवाल 22 नंबर का, पिताजी
की मृत्यु का कारण क्या था? पिताजी के मृत्यु का कारण मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव था। ठीक ना, अच्छे से याद हो गया होगा। 23 नंबर के ऊपर सवाल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, 23 नंबर, किनके सवालों में कोई खास बात नहीं होती थी? किनके सवालों में कोई खास बात नहीं हुआ करती थी? बहुत बढ़िया, बहन के सवालों में कोई खास बात नहीं हुआ करती थी। लास्ट सवाल करते हैं, तिरिच क्या होता है? तो बिस्खापड़ होता है। क्या होता है? बिस्खापड़, बिस्खापर याद रहेगा ना, गांव में आप बिस्खापड़ बिस्खापड़ सुने हो। तो अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा। काफ़ी कम समय में मैंने आपको चीज़ें बता दी। लिंक होगा एक ग्रुप का, वहाँ पर जुड़ जाओ, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।